घर में घुस के मारेंगे, यह भारत में बड़ा फेमस हो गया और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। वो जैसे कि मेडल पहन लेते हैं ना लोग, अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है मोदी ने बोला था यार घर में घुस के मारेगा, देखो घर में घुस के मारा। तो दो लोगों ने अभी फिर यह बात बोली है कि घर में घुस के मारेंगे, एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह। दोनों के दोनों ने बोला है घर में घुस के मारेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये मैं समझा देता हूं। और राजनाथ सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात बोली, पहले तो मुझे आई हंसी लेकिन बाद में दम था यार। आप बात सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए उन्होंने बोला देखिए हम घर में घुस के मारेंगे ये बात तो तय है, और घर में घुस के मारा भी ये बात भी तय है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की, और अगर पाकिस्तानियों से नहीं संभल रहे हैं अपने टेररिस्ट तो हमें बता दें, हम आके उनको संभाल लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया सुनकर कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहा है भारत का जो रक्षा मंत्री, व्हाट इज ही सेइंग आफ्टर ऑल। मैं फिर से बताता हूं उन्होंने बोला क्या, माननीय रक्षा मंत्री जी ने। उन्होंने बोला देखो भाई घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे, इतनी बात तय है, लेकिन तुम्हारे घर में यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, या तो तुम संभाल लो, और तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। तो अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया में काफी वो परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि भारत अपने आप को लोकल पुलिसमैन समझता है, भारत ये समझता है हम कर देंगे, हम जज्बे वाली कौम है, हम ईमान वाली कौम है, कलमा पढ़ के पाकिस्तान में, जो भी उनका सेम नॉनसेंसिकल जो बकवास की बातें होती है पाकिस्तानियों की वो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जब से ये गार्डियन न्यूज़पेपर में छपा है, जब से ये 20 बंदे फड़काने का मामला छपा है, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों ने, खुद ही इन लोगों ने लीक करा गार्डियन को, ये बात सही है, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है, लीक किसने करा? आईएसआई ने। आईएसआई ने चुपके से, आईएसआई को लगा, मैं बता रहा हूं आईएसआई ने कहां गड़बड़ कर दी, और वेस्टर्न कंट्रीज ने कहां पे गड़बड़ कर दी। वो बदमाश है ना, गोरा, गोरा भी तो बदमाश है, गोरा कौन सा शरीफ है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चुपचाप से गार्डियन को बता दिया कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है। अंग्रेज को यह लगा छापते वक्त कि इससे क्या होगा कि जितने भी भारत के लोग हैं वो बहुत दुखी हो जाएंगे कि यार ये कोई बात होती है, हर एक देश की अपनी संप्रभुता होती है, हर एक देश की सॉवरेनिटी होती है, हर एक देश की खुद मुख्तारी होती है, आप पाकिस्तान के अंदर घुस के ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, हो ये तो बहुत गंदी बात है। ये गोरे ने सोचा, यहां पे पासा उल्टा पड़ गया, यहां पे लोग तालियां, ठीक मारा, दोबारा जाइए, दोबारा ठोकिए इसको। अच्छा यहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है भारत में, ठीक है, तो ये पासा उल्टा पड़ गया। खैर दोस्तों, इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो बोला है ना, पाकिस्तानी मीडिया ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोली है। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए सुनिए, ये जो पार्टीज हैं या ये जो खास तौर से आतंकवादी गुट हैं, जो संगठन है, जो तंजीमें हैं, वही विचारधारा है रेडिकल इस्लामिज्म की, रेडिकल इस्लामिस्ट है जो, यही तो विचारधारा है तालिबान की, यही विचारधारा है अलकायदा की, यही विचारधारा है इस्लामिक स्टेट की, तो देयरफॉर वही विचारधारा है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की। कोई फर्क नहीं है। तो भारत ठोक रहा है, तो 2-3 ने तो यह भी कह दिया कि अगर भारत ठोक रहा है क्या गलत कर रहा है, इनको तो हमें ही ठोकना चाहिए, राइट। तो यहां तक बात पाकिस्तान में हो गई, लेकिन फिर भी काफी जलन है यार पाकिस्तान में, बड़ी परेशानी है पाकिस्तान में। ये कैसे कह दिया, हम देख लेंगे, कलमे वाली कौम। आपको पता है इनके 3-4 फिट डायलॉग हैं, पाकिस्तानियों के 3-4 फिट डायलॉग हैं, इसके अलावा तीसरी चौथी बात कुछ करते नहीं। जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, बड़ा जोश है, हमारी कैपेबिलिटी भारत से ज्यादा है, टैलेंट भारत से ज्यादा है, लेकिन हमारे सियासतदान चोर हैं, अगर सियासतदान अच्छा होते तो हम ऐसा कद्दू में तीर मार देते, भाला मार देते। ये सब पाकिस्तानी कहते रहते हैं। अब दोस्तों मैं ये पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला। पाकिस्तान बंद कर दे आतंकवाद, और अगर उसको यह लग रहा है कि वो नहीं रोक पा रहा तो भारत इसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, भारत उनकी मदद कर देगा। अगर ये भारत से पाकिस्तान भाग गए, यानी कि पाकिस्तानी भारत आके आतंकवाद करके वापस पाकिस्तान भाग गए, तो हम पाकिस्तान जाकर इनको मार डालेंगे। यहां पे वर्ड यूज करा है कि वी विल किल देम, यानी कि थैंक यू, गुड नाइट, हम उनका पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट कर देंगे। भारत हर समय यह चाहता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, ठीक है जी। पर अगर कोई यह कहता है कि हम आपको आंखें दिखाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर भारत आके आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, आप आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, फौज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हॉट परसूट। मैं आपको बताता हूं हॉट परसूट होता क्या है। हॉट परसूट यह है
कि ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझने वाली बात है, उदाहरण दे रहा हूं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, 750 किलोमीटर लगभग है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कॉन्टेस्टेड एरियाज हैं वो 750 तकरीबन किलोमीटर, कुछ 10-15 आगे पीछे होंगे, तकरीबन 750 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। हॉट परसूट का क्या मतलब है? अगर पाकिस्तानी आता है और भारत में वो एंटर करता है और फिर आतंकवादी गतिविधि करके वापस जाता है, तो भारतीय सेना को यह अधिकार हो कि उसके पीछे पीछे जाए और पाकिस्तान के अंदर ठोके। और ये जितनी भी सेना की बटालियंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक्टिव हैं, सबको होना चाहिए। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, मेरा एक छोटा सा सुझाव श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए एक छोटा सा सुझाव है, छोटा मुंह बड़ी बात। सर, हम लोग ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। मैं भी कहता हूं, आप कहते हैं, 140 करोड़ भारतवासी कहते हैं, कोई शक नहीं है, नॉट 1% डाउट है ही हमारा। तो सर, अगर वो एरिया हमारा है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सैंक्टिटी है? ये तो बेकार की चीज है। बीच में इंडियन आर्मी को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि चलते फिरते इनको ठोकते रहे, चलते फिरते। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी कर चुका हूं और पाकिस्तानियों का एक ही इलाज है सर, रक्षा मंत्री जी, इनका एक ही इलाज है, इनको मारते रहिए, ये सुअर हैं, इनको मारते रहिए, इनको ठोकते रहिए, इनको टाइट करते रहिए। इनसे अच्छा पड़ोसी दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इनसे अच्छा, अगर इनको जूते पड़ते रहे, इनसे अच्छा पड़ोसी नहीं है। ये तो जब इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद हो जाता है, तभी अपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जूते से बाहर निकल के नाचना शुरू कर देते हैं। जब तक इनको आप कूटते रहें, इनसे, ये मैं बता रहा हूं, आप इनको लगाएंगे जूते, इंडियन आर्मी इनको ठोकेगी, ये अमन की आशा की बात करेंगे। ये फिर भारत से बोलेंगे कि अच्छा देखो, हम तो बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब के फैन हैं, हम तो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन। ये ऐसी बातें करते हैं। फिर जब पाकिस्तानी को कूटोगे तो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, और जब आप उसको इज्जत दोगे तो घी तो हजम होता नहीं। एक खास ब्रीड को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तानियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनको घी हजम नहीं होता। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आपने करी है सर, बट एक तो है कि आपने बालाकोट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भेज दी, ठीक है। नंबर 3, अज्ञात, ना आपको पता है वो लोग कौन है, ना हमें पता है कौन है। मैं तो आज भी कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, अज्ञात होगा, अज्ञात होगा, अपना काम कर रहा होगा भाई, हमें क्या मतलब उससे, राइट। लेकिन सर, हॉट परसूट इज समथिंग दैट शुड बी परमिटेड टू इंडियन आर्मी। आप एक बार आदेश देके देखिए, जस्ट कॉल अप द आर्मी चीफ एंड टेल हिम कि जनरल साहब, हॉट परसूट वी आर ऑन। आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा, दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है ना, अप्रैल में आ जाएगी दिवाली, मेरी गारंटी है। आप एक बार बोलिए हॉट परसूट, लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दीजिए। देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ऑफ कंट्रोल, सारा इलाका हमारा है। घूमने दीजिए इंडियन आर्मी को। शेर निकलता है ना गुफा से शिकार करने के लिए, पूरा जंगल कांपता है, थर 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 थर, ऐसे। जानवर पेड़ पे होता है सर, जब शेर नीचे खड़ा होकर दहाड़ मारता है तो डर के मारे जानवर पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये इंडियन आर्मी की जब दहाड़ होगी ना, तो पेड़ से गिरेगी पाकिस्तानी फौज। मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल दीजिए हॉट परसूट। ये आतंकवाद फाके, ये कश्मीर में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं बता, ये बहुत जरूरी है, हॉट परसूट। जहां पे आपको लगा हैव द एबिलिटी। कारगिल में हमें नुकसान उठाना पड़ा, उस समय होंगे कुछ प्रेशर्स, कुछ रहे होंगे प्रेशर्स अमेरिका के, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि यह बड़ा आसान है कि उस जमाने में अटल जी की सरकार थी और हो सकता है ये डिसीजन लेते, वो डिसीजन लेते। मेरे लिए बड़ा आसान है कहना, राइट, क्योंकि उस समय मैं ना डिसीजन मेकिंग किसी कैपेसिटी में था, ना आज किसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हो। तो किसी भी बड़े आदमी को यह कहना कि वो गलत था, ये था, ये कहना आसान होता है, मेरे लिए भी आसान है। लेकिन सर, 1999 कारगिल की लड़ाई में भी इंडियन आर्मी को यही बोला था, इंडियन एयरफोर्स को यही बोला था कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे। सर आप देखिए, पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आते हैं, द्रास के एरिया में आते हैं, वो हाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, वो हाईवे 1 अल्फा पे शेलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम सियाचिन को कट ऑफ कर देंगे। उनका एम ही ये था। फिर इंडियन आर्मी गई वहां पे, एयरफोर्स ने बम मारे, इंडियन आर्मी ने बोफोर्स मारे, इन्फेंट्री ने ठोका अच्छी तरीके से, तो फिर पाकिस्तानी भागे अपनी लाशें छोड़ के, राइट। लेकिन आतंकवाद आज भी बहुत कम हो गया, 370-35 से हटने के बाद बहुत कम हो गया सर, बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है, छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं। और पाकिस्तान को बहुत फायदा है आतंकवाद से, क्योंकि मरते कौन है? हमारे अफसर, हमारे जेसीओ साहिबान, हमारे जवान।
ये मरते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कौन मरता है? आतंकवादी। उसकी 2 कौड़ी की औकात वैसे नहीं आतंकवादी की। सर, कुछ समय पहले कर्नल चला गया था फौज का, वीरगति को प्राप्त हो गया कर्नल। ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, मैं आपको इसी बात पे बता रहा हूं रक्षा मंत्री जी। और उसके बाद जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, 3-4 आतंकवादी, उनको मार दिया। और लोगों ने बोला साहब बदला पूरा हो गया। सर, इंडियन आर्मी का कर्नल, इंडियन आर्मी का सिपाही, इंडियन आर्मी का एनसीओ, इंडियन आर्मी का जेसीओ, क्या ये आतंकवाद के बराबर है? आतंकवादी के जो आतंकवादी जिनको मार दिया, जिन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई थी, हमने वापस किया, वो हिसाब बराबर हो गया? नो सर। एक जगह कोयला पड़ा है, एक जगह सोना पड़ा है। सोना और कोयला बराबर हो ही नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल?